औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करने पर कुरान किस तरह खूबसूरत अंदाज में फरमाता है कि इरशाद फरमाया, औरतों को इस नीयत से रोको नहीं कि जो महर तुमने इन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि इस आयत से मुतालिक, ये उस शख्स के मुतालिक आयत है जो अपनी बीवी से नफरत रखता हो, उसके साथ बदसलूकी करता हो, इसलिए करता हो कि वो परेशान होकर महर वापस कर दे या महर की रकम माफ कर दे। इसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। एक कौल यह है कि लोग औरत को तलाक देते थे, फिर रुजू कर लेते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू कर लेते थे, औरत को लटका हुआ रखते थे, अपने पास ना आराम पा सके ना दूसरी शादी कर सके, यानी औरतों के साथ ज्यादती करते थे। और क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? बास जगहों पर औरतों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है? औरत के साथ इस तरह सलूक हो रहा है जैसे औरत को पैर की जूती बनाया। जनाब, ये इस्लाम है। ये वो लोग जरा सोचें जो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों पर बड़ी सख्तियां हैं। आजकल इस तरह के जलसे हो रहे हैं, इस तरह के सेमिनार हो रहे हैं, और माद अल्लाह औरतों को ये जहन दिया जा रहा है कि नहीं जनाब, इस्लाम में रहोगे तो तुम्हारी जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। बताइए ये कुरान क्या बयान कर रहा है कि औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहना। नबी पाक की कई हदीसें हैं, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फिर क्या फरमाया, सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, यानी इस्लाम जितना औरतों की आज़ादी, औरतों के लिए सुकून, औरतों के साथ अच्छा सलूक, औरतों के साथ ज्यादती ना हो, जो इस्लाम बयान करता है दुनिया का कोई मजहब बयान नहीं करता। बल्कि चलिए जनाब, मैं थोड़ा सा इस्लाम से पहले की बात आपको बताऊं। बहुत सारे मिसाइल हैं कि इंसान ने पहले अकल के जरिए उसको हल करने की कोशिश की, दीन की तरफ नहीं आया। अब जरा गौर कीजिए, मसला नस्वानियत का है, मसला जो निस्वानियत है, फेमिनिज्म है, औरतों के हुकूक का मसला, जरा उस पर बात करें तो सदियों से इंसान इसका हल तलाश कर रहा है। अरस्तु और अफलातून जैसे जो फलसफर थे, जो फलसफी थे, उन्होंने बहुत मगजमारियां की और औरतों की माशरे में क्या अहमियत है उस पर गौर किया। किसी ने औरत को सांप कहा, किसी ने इसे शैतान कहा, कभी इस बेचारी को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, कभी बेचारी की इस